बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। ये तकरीबन आज से 1 साल पहले की बात है, जब फवाद चौधरी के पास जो है वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान था, तो उस वक्त उन्होंने कोशिश तेज़ कर ली थी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आए जो कि वोटिंग का जो अमल है उसको बेहतर बनाए। चूँकि हम पिछले 70-74 सालों से देख रहे हैं कि जब भी वतन अजीज़ में इंतखाबात होते हैं तो किसी न किसी तरफ से, या तो अपोजिशन की तरफ से, या फिर जो सीट जहाँ पर हुकूमत के जो पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं वो इलेक्शन हारते हैं, तो वहाँ से भी ये आवाज़ें बुलंद होती है कि इस इंतखाबात में जो है धांधली हुई है। तो उसके बाद जो है मुख्तलिफ हम देखते हैं कि धरने भी होते हैं, जलसे भी होते हैं, रिले भी निकाली जाती है। तो इस हुकूमत में वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी साबिक़ा फवाद चौधरी ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आएगा जो कि इस इंतखाबात को शफाफ बनाया जाएगा। इंतखाबात के जो अमल है उसको शफाफियत जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कोशिशें तेज़ कर ली थी। और फिर जब शबली फराज को वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा गया तो उन्होंने भी इस हवाले से जो है कोशिशें तेज़ कर ली और अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से ये बात भी गर्दिश कर रही थी कि ये जल्द हैक हो जाएगा, लेकिन चूँकि उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती, वो एक ऐसा मशीन है कि उसको जो है इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, तो इसीलिए जो मुल्क भर के साइंसदान हैं उन्होंने ये कोशिश की है कि अब ये जो है हैक नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पहले कौमी असम्बली में जो मेंबरान हैं उनको दिखाया गया, उसके बाद ये कहा गया कि सूबाई जो असम्बली के मेंबरान हैं उनको भी दिखाया जाएगा, अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाएगा। सब कुछ तो हो गया। अब बात आई इलेक्शन कमीशन की। जब इलेक्शन कमीशन ने मुआयना किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, तो उनकी जानब से 37 एतराज़ात सामने आए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। सबसे बड़ा जो एतराज़ था वो ये था कि इस मशीन को एल्फी लगाकर हैक किया जा सकता है। तो उसके बाद मुख्तलिफ हम देखते हैं कि मीम्स भी बने। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं उन्होंने मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया। फिर कल कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको आड़े हाथों ले लिया गया, उसके खिलाफ बातचीत भी की गई। उसके बाद अपोजिशन के लिए एक और टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो गया। अपोजिशन की जानिब से भी ये कहा गया कि ये जो है इलेक्शन कमीशन का गला घोंटने के मुतरादिफ है। आज हमने देखा मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया, हुकूमत पर भी उन्होंने खूब तनकीद की और साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ दी है, संगीन नताइज की धमकियाँ दी है। और शहबाज शरीफ की जानिब से बयान सामने आया कि इस हुकूमत ने जब इलेक्शन कमीशन को जो है इन्होंने जवाबात के बजाय धमकियाँ दी, उनको जो है गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, तो फिर हम इस हुकूमत से इस्लाहात की जो है हम क्या तवक्को कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि शहबाज भी की जानिब से भी फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और वहाँ पर भी उनकी जानिब से ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है किसी सूरत हैक नहीं किया जा सकता। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये इलेक्शन को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए एक बेहतरीन काविश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की ये काविश है, ये कोशिश है कि वो चाहती है कि इंतखाबात को साफ़ और शफाफ बनाया जाए, इंतखाबात को धांधली से फ्री बनाया जाए। और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो है वो अपनी तमाम तवानियाँ सर्फ कर रही है। लेकिन कुछ लोग जो है वो इस पर एतराज़ात उठा रहे हैं कि इसको एलपी के ज़रिए हैक किया जा सकता है। उन्होंने मजाक के तौर पर ये भी कहा कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि ये हैक हो सकता है तो फिर आप गाड़ी में ना बैठे, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपको करंट भी लग सकता है, आप लोग शादी भी ना करें क्योंकि आपकी जो बेगम है उनसे आपका झगड़ा भी हो सकता है, आप जो है शेव ना करें क्योंकि आपको चेहरे पर कट भी लग सकता है। इस तरह के मज़ाकिया जुमले जो है खसे गए शहबाज की जानिब से। बजाय तो ये रहा है कि वो ठीक ही कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक टेक्नोलॉजी है। जब हम कहते हैं कि इस्लाहात जो है वो लानी चाहिए, हम कहते हैं कि तब्दीली जो है वो लानी चाहिए, तो फिर क्यों एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है काम करने नहीं दिया जा रहा। आप एक मरतबा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आजमा कर तो देख ले, एक मरतबा आप देख तो ले कि ये है क्या, एक मरतबा आप जो है इसको मतलब एक इंतखाबात है वो तो आप इसके ज़रिए भी करवा लें। हम तो पिछले 70-74 साल से सुनते आ रहे हैं कि इंतखाबात जो है वो धांधली शुदा है, हम तो ये सुनते आ रहे हैं कि धांधली होती है, हम तो ये भी सुनते आ रहे हैं कि इंतखाबात जो है वो पहले से ही एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिए जा रहे होते हैं। तो इस दफ़ा कम से कम इस टेक्नोलॉजी का तो फ़ायदा उठाए ना।
ٹیکنالوجی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز ترقی دیکھنے کو مل رہی ہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی، ہم ابھی تک انتخابات میں لگے ہوئے ہیں، ہم ابھی تک جو ہے انتخابات سے باہر نہیں نکلے، ہم ابھی تک دھاندلی، ہم ابھی تک فراڈ، ہم ابھی تک دغلے پالیسی سے الفاظوں سے باہر نہیں نکلے، اور ابھی تک ہم جو ہے انہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اگر ایک کاوش ہے پاکستان تحریک انصاف حکومت کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آزمانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ انتخابات اس سے کس طرح ہوتے ہیں۔ اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بظاہر طور پر جو تنقید جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہٹ کر سوچے کہ اس سے جو ہے ملک کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے ہم کس طرح انتخابات کو دھاندلی سے پاک و شفاف اور صاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین کاوش ہے پاکستان تحریک انصاف حکومت کی، اور اس کے ذریعے انتخابات جو ہے وہ ہونے چاہیے، کروانے چاہیے، اور جو اعتراضات الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں ظاہر طور پر انتخابات منعقد کروانا، انتخابات کے لیے جو ہے اسٹاف بھیجنا، فنڈنگ کرنا، سب کچھ کام ہے الیکشن کمیشن کا۔ تو جو اعتراضات الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں، حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے عملی کام کرے۔ ساتھ ہی ساتھ جو سب سے سیکنڈ پر جو اعتراض تھا الیکشن کمیشن کا، وہ یہ بھی تھا کہ اس کے لیے جو اسٹاف ریکوائرڈ ہے ان کو ٹرین کرنا ہوگا، ان کو ٹریننگ دینی ہوگی، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ٹرین کریں اتنے لوگ، چونکہ ابھی 2023 میں انتخابات ہونے ہیں، تو اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کا بھی جو اسٹینڈ ہے یہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ حق اور ریئلٹی پر مبنی ہے، کیونکہ ابھی تک ان کے پاس اتنی فیسلٹیز تو ظاہر طور پر نہیں ہے، فنڈ کی بھی جو ہے ان کو کمی کا سامنا ہے۔ تو حکومت کو بھی ہاتھ ہولے رکھنا چاہیے، اور جو ریکوائرمنٹس الیکشن کمیشن کے وہ پورے کرنے چاہیے، تاکہ جو اصلاحات کی جو وعدے پاکستان تحریک انصاف حکومت کر رہی تھی، وہ کم از کم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے جو ہے ہم اس کو جو ہے عملی جامہ پہناتے ہوئے دیکھ سکیں۔